हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम फिर से जो रिमेनिंग और रह गया है पोर्शन उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिक मैथमेटिक्स जो मैंने बताया है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम आज का टॉपिक उठाते हैं पहला, लोगरिथमिक टर्म, जहां लोग की जरूरत पड़ती है या एंटी लोग की जरूरत पड़ती है। पहले लोग को डिस्कस करते हैं। कौन सा? लोगरिथमिक टर्म। लोगरिथमिक प्रॉपर्टी कह देते हैं, चलो प्रॉपर्टीज। लोगरिथमिक प्रॉपर्टीज, लोग की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो बड़ी प्यारी प्यारी प्रॉपर्टी देखेंगे। चलो देखते हैं। अगर मैं बात करूं लोग को लिखते कैसे हैं, लिखा ऐसे जाता ए बेस बी लोग, ये बड़ा सा लिख दिया मैंने। अब यहां कैसे डिफाइन होता है? वेयर वेयर बी जो होना चाहिए नॉट इक्वल टू नेगेटिव होना चाहिए, बी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बी ऑलवेज क्या रहना चाहिए? एक पॉजिटिव वैल्यू रहना चाहिए। वो कुछ भी हो, वो कोई भी वैल्यू हो, लेकिन कैसी रहनी चाहिए? आपकी पॉजिटिव, पॉजिटिव रियल नंबर रहना चाहिए। बी क्या रहना चाहिए? पॉजिटिव रियल नंबर रहना चाहिए। एक तो ये। दूसरा, ए को डिफाइन कर लेते हैं। ए आपका 1 नहीं होना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ए नॉट इक्वल टू 1 एंड ए नॉट इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या क्या हो सकता है? तो ए जो होना चाहिए वो या तो आपका 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। ए 0 भी नहीं होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 0, 0 भी नहीं होना चाहिए। या तो आपका 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, या ए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, या ए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तब आपका डिफाइन होता है लोग, अदरवाइज डिफाइन नहीं होता है ना। चलो अच्छा, यहीं से बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में। क्या एक आपने देख रखा होगा मोबाइल के अंदर कैलकुलेटर आने लगे हैं, अब उनको बोलते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर, जो आगे यूज होते हैं, हायर स्टडी में जाके यूज करते हैं। और बीटेक वाले बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। हाँ, क्योंकि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी होती है तो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड रहता है एग्जाम में। यहीं से बात अगर हम करें, उस पर लिखा हुआ रहता है, 2 टर्म लिखी रहती है उसके ऊपर, एक रहता है लोग और एक रहता है एंटी लोग। ये तो रहती रहता, साथ में एलन भी लिखा रहता है। ठीक, एलन लिखा रहता है। और एलन, एलन का क्या मतलब होता है, और आपका लोग जो लिखा वो सारी खाली, उसका मतलब क्या होता है? एलन जो लिखा होता है उसका मतलब होता है लोग ई बेस पर, और लोग जो लिखा होता है उसका मतलब होता है लोग 10 बेस पर। हाँ जी, मान लो मुझे कोई वैल्यू लिखी है, क्या एलन बी लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? लोग ई बेस पर बी है। आपका लोग बी लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? लोग 10 बेस पर बी है। बी की वैल्यू 10 बेस पर निकालनी है। हाँ जी बिल्कुल। यहीं पे बात कर लें इनका रिलेशन क्या होता है। एलन बी जो होता है अगर निकालना तो ये 2.303 टाइम्स ऑफ लोग बी होता है। मतलब ई बेस पर अगर वैल्यू चाहिए तो 10 बेस वाले में 2.303 से मल्टीपल कर दो, आंसर आ जाएगा। हाँ जी। और क्या होता है, अगर हमारे पास लोग है और बेस सेम है और जिसकी वैल्यू निकालनी है वो भी सेम है, मान लो हमें निकालना है ए है यहां और ए ही यहां निकाल रखा, तब वैल्यू होती है 1, तब वैल्यू होती है 1। हाँ जी, जैसे सपोज दैट आपका लोग ई बेस ई है तो वैल्यू कितनी होगी? 1। वैसी लोग 10 बेस 10 है, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी बच्चों? वो भी होगी 1। क्लियर? हाँ। यहीं से अगर हम बात कर लें इसकी बड़ी प्यारी प्यारी प्रॉपर्टीज के बारे में, तो अगर एलन या लोग भी हो सकता है, ए इंटू बी है, इसका मतलब होता है एलन ए प्लस एलन बी होता है। या एलन ए प्लस एलन बी है तो लिख सकते हो एलन ए इंटू बी ब्रैकेट के अंदर, है ना, रिवर्स भी ले सकते हो। या एलन ए अपॉन बी है तब इसको लिखेंगे एलन ए माइनस के एलन बी लिखेंगे, एलन ए माइनस के एलन बी लिखेंगे। या फिर एलन ए माइनस एलन बी है तो इसको रिवर्स करके लिख सकते हैं एलन ए अपॉन बी। क्लियर? यहीं पर अगर मैं कह दूं एलन ए की पावर जो है वो बी है, ए की पावर जो है एलन वो बी है, तब कैसे लिखेंगे? आपका जो पावर होता है ना बच्चों वो पहले आ जाता है, पावर जो होता है वो पहले आ जाता है और उसको लिख देंगे एलन, एलन ए।
जितनी पावर होगी उसको पहले लिख लेते हैं, है ना। हाँ, यहीं पे अगर हम बात कर लें तो e की वैल्यू कितनी होती है, 2.34 e की वैल्यू होती है लगभग, है ना। यहीं पे अगर मैं कुछ और वैल्यूज की बात कर लूं, जैसे ln 2 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 0.69315, वैसे दे देता लेकिन मैं लिख दे रहा हूं फिर भी। ln 3 की वैल्यू होती है आपकी 1.09861, वैसी ln 5 की वैल्यू होती है आपकी 1.60944, वैसी आपकी ln, नेक्स्ट ln की वैल्यू होती है बेटा ln, ln नेक्स्ट होती है ln 7 की वैल्यू, और ln 7 की 1.94591 होती है। ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हो आगे किसी की भी, लेकिन आपकी जरूरत ज्यादा पड़ती नहीं है, ln 10 से नीचे की बढ़ जाती है, हार की जरूरत पड़ती है तो उसको मल्टीपल करके निकाल लेते, तोड़ कर निकाल लेते हैं ना। और वो बता ही चुका हूं, ln 10 पे, log 10 पर वैल्यू कितनी होती है, log 10 पर वैल्यू होती है आपकी, log 10 पर वैल्यू होती है आपकी, log 10 पर वैल्यू होती है 1, तो ln 10 पर वैल्यू कितनी होगी, मैंने कहा 2.303 से मल्टीपल कर दो, 2.303 होती है। ठीक, वैसे अगर यूज कैसा करते हैं इसको ये मैं बता दूं, जैसे मान लो हमें निकालना है log 1000 की वैल्यू निकालनी है, इसको क्या लिख देंगे, log 1000 को क्या लिख देंगे 10 की पावर 3, और इसको क्या लिख सकते हैं 3 log 10, क्या लिख देंगे 3 log 10। तो यहां से log 10 की वैल्यू कितना बताया मैंने 1 होता है, तो कितना आ जाएगा 3। वैसे अगर आपको निकालना है log 500 की वैल्यू, मान लो सपोज दैट 500 की वैल्यू निकालना है, तो कैसे लिखेंगे आप इसको, log 500 को क्या लिख सकते हैं, log 5 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ये क्या लिख देंगे हम, log 5 को अलग कर दो प्लस 2 log 10 को अलग कर दो, या इसको पहले ये भी कर दें, चलो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मैं पहले बता देता हूं, यहां पावर लिख दो, लिख दिया। अब log 5 की तो वैल्यू आप यहां प्लेस करोगे जो भी होगी, प्लस log 2 जो पावर है वो पहले आ जाएगी log 10 पर, ये बन जाएगा log 5 प्लस 2, log 5 प्लस 2, और log 5 की आप वैल्यू याद हो यहां पर प्लेस कर दोगे। मान लो आपको log 6 की वैल्यू चाहिए, कितने की, log 6 की वैल्यू चाहिए, या ln 6 की चाहिए, कुछ की भी हो सकती है, ln 6 की चाहिए, चलो ln का भी लिख देते हैं, क्या ln 6 की वैल्यू चाहिए, तो कैसे लिख देंगे आप, ln 2 इंटू 3, इस तरह से नजर आएगा, तो इसको लिख देंगे ln 2 प्लस के ln 3, दोनों की वैल्यू प्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा। ये होती हैं लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज। वैसे इसका रिवर्स आता है एंटी लॉग, क्या आता है, एंटी लॉग। एंटी लॉग कैसे होता है, एंटी लॉग में इसमें रिवर्स आते हैं, जैसे सपोज दैट मेरे पास जो है कोई भी वैल्यू है y, और y इज इक्वल टू log a बेस पर b है, ये है। अगर ऐसा नजर आ रहा तो हमें b की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलता है, कैसे, तो log इसको कैसे लिखते हैं, log a बेस b इज इक्वल टू y, तो याद रखना जो बेस होता है ना उसको लेके जाते हैं, कैसे, b, जितना बेस होगा उसकी पावर जो है राइट हैंड साइड की लगा देंगे, जितनी भी पावर होगी इसको लगा देंगे राइट हैंड साइड। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म, एक्सपोनेंशियल टर्म, एक्सपोनेंशियल, ई की पावर में कुछ भी हो। मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास है log ई बेस बाई इज इक्वल टू एक्स के, log ई बेस वाई इज इक्वल टू किसके, एक्स के, तो वाई की वैल्यू फाइंड अगर हमें करनी है तो क्या बन जाएगा, ई की पावर एक्स बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा। मान लो हमें सपोज दैट कुछ इस तरह से दे दे, सपोज दैट हमें दे दे log 10 बेस x इज इक्वल टू 3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या करेंगे आप, x इज इक्वल टू 10 की पावर 3 लगा देंगे, जो बेस होगा उसकी पावर लगा देंगे राइट हैंड साइड को, ये बन जाता आपका बच्चों एंटी लॉग। क्लियर है, बहुत ही प्यारा है, बहुत शानदार है आपका। यहीं पे बात कर लेते हैं हम नई टर्म की, हम बात कर लेते हैं ग्राफ की। चलो ग्राफ से पहले मैं बात कर लेता हूं एक्सपोनेंट की, एक्सपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। एक्सपोनेंट की बात कर लें, ये भी कहीं कहीं यूज होता है, कैसे यूज होगा वो देखते हैं। एक्सपोनेंट कैसे होगा आपका, अगर आपके पास x इंटू वाई की पावर
ए है तो पावर को आप तोड़ दोगे दोनों जगह अलग अलग, एक्स की पावर ए इंटू वाई की पावर बी। अगर x अपॉन वाई है, इसकी पावर है a, तब x की पावर a बन जाएगा और y की पावर b बन जाएगा। x की पावर a, y की पावर b बन जाएगा। हाँ जी, अगर आपके पास है सपोज दैट x की पावर a इंटू x की पावर b, तब x की पावर बन जाएगा a प्लस b, दोनों पावर ऐड हो जाएंगी। अगर यहीं पर आपके पास x की पावर a अपॉन x की पावर b है, तब x की पावर बन जाएगा a माइनस के b, इस तरह से बन जाएगा। सपोज दैट आपके पास है x की पावर a और बाहर पावर b, तब पावर का मल्टीपल हो जाएगा a इंटू बी। सपोज दैट आपके पास कुछ इस तरह से x की पावर 0 और कुछ भी पावर बाहर है a b c d जो भी है, तब हमेशा रहता है 1। अगर आपके पास मतलब किसी भी टर्म की पावर 0 है तो वैल्यू 1 रहती है, या अगर किसी भी टर्म की पावर इनफाइनाइट है तब वैल्यू इनफाइनाइट रहती है, तब वैल्यू इनफाइनाइट की रहती है ना। और अगर हम कहें तो 1 की पावर इनफाइनाइट है, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। कितनी बार भी 1 का मल्टीपल कर लो हमेशा क्या आता है? 1 आता है। या फिर किसी भी टर्म की पावर इनफाइनाइट है लेकिन कैसा? माइनस के इनफाइनाइट है, तब वैल्यू 0 आता है, तब वैल्यू 0 आता है। कभी कभी इस तरह से भी लिखा हुआ होगा आपका, कभी कभी इस तरह से होगा अंडर रूट एक्स की पावर a, तो क्या बन जाएगा बेटा? अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स की पावर 1/2, और यहां पावर हो जाएगा a, बन जाएगा एक्स की पावर a/2, बन जाएगा एक्स की पावर a/2। इस तरह से आपका एक्सपोनेंट की जरूरत पड़ जाती है, कहीं पर भी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। अगर कोई भी टर्म है सपोज दैट कुछ इस तरह से, ज्यादातर जो जरूरत पड़ती है वो ऐसी जगह जरूरत पड़ती है जैसे सपोज दैट 2 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 2, इस तरह से मल्टीपल की जरूरत पड़ जाती है। कैसे करेंगे इसको सोल्व? 2 और जितनी पावर है सबको मल्टीपल कर दो, 2 इंटू 3 इंटू 2, मतलब 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 2 की पावर 12, ऐसे कर लेंगे। सब पावर का मल्टीपल करेंगे। कहीं कहीं जरूरत ऐसा पड़ सकती है 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, एक जैसा हो गया तो 2 की पावर एड अप हो जाएगी, 2 प्लस के 3 कितना आ जाएगा? 2 की पावर 5 आ जाएगा। इस तरह से जरूरत पड़ सकती है, इसको बोलते हैं आपका एक्सपोनेंट। क्लियर? ठीक है भाई। आगे आ जाता है बाइनोमियल एक्सपांशन। कौन सा? बाइनोमियल एक्सपांशन। बाइनोमियल एक्सपांशन किस तरह का एक्सपांशन होता है? अगर हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर n है, ऐसी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तब ये खुलता है आपका 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस के 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। इससे ज्यादा की आपको जरूरत पड़ती नहीं है फिजिक्स में, क्योंकि यहां पर छोटी टर्म्स को डील किया जाता है, इसलिए हमें जरूरत पड़ती नहीं है हायर टर्म की, और हायर टर्म जो होती है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं बाई नेग्लेक्टिंग। अगर इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं तब ये बन जाता 1 प्लस एक्स की पावर n की वैल्यू 1 प्लस के एन एक्स। और यहीं पर अगर मान लो वैसे ही आपका बन जाए, ये पहला हो जाएगा 1 माइनस के एक्स की पावर n हो, तब बन जाता 1 माइनस के एन एक्स। वैसे ही 1 प्लस एक्स की पावर माइनस के एन हो, तब भी 1 माइनस के एन एक्स बनता है। या फिर 1 माइनस के एक्स की पावर माइनस के एन हो, तब 1 प्लस के एन एक्स बनता है। मतलब कि एक्स के साथ और पावर के साथ कोफिशिएंट एक जैसा होता है तब प्लस आता है, और अपोजिट होता है तब माइनस आता है। हमें जरूरत किस तरीके से पड़ जाती है? हमें जरूरत पड़ जाती है जैसे 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 को खोलने की जरूरत पड़ जाएगी। अब इसको ओपन कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहां जरूरत पड़ती है बाइनोमियल एक्सपांशन की, और इसको लिखते हैं 1 प्लस एन कितना? 1/2, तो 1/2 एक्स, बस इतने पे छोड़ देंगे। यहीं से आंसर हमारा सफिशियंट होता है, यहीं से काम चल जाता है हमारा, है ना। हाँ, ये था हमारा बाइनोमियल एक्सपांशन। बाइनोमियल एक्सपांशन के साथ साथ डील कर लेते हैं सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज आपकी काम में आती है ना। जो आपने बड़ी फेमस आइडेंटिटी है, जैसे a प्लस वी का होल स्क्वायर, तो क्या बनता है? a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab बनता है। वैसी अगर मैं बात कर लेता हूं, यहां से ये निकालने की बात कर ले, कभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेगा तब क्या बन जाएगा, ए प्लस वी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab बन जाता है। वैसे अगर मैं बात कर लेता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर की बात कर लें तो बन जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab बन जाता है। या फिर यहां से निकालेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब ये बन जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 2ab बन जाएगा बच्चों, है यहां से ये बनेगा। फिर यहीं पर अगर आप देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab है, वैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab है। तो दोनों को अगर इक्विवेलेंट करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab को किसके बराबर कर दें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 2ab कर दें, तब ये बन जाता है बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। या फिर आपको यहीं से चाहिए होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाता है बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab, ये बन जाता है आपका। क्लियर, हाँ यहीं पे आपका बहुत प्यारी आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो ये बन जाता है ए प्लस बी और ये बनता है ए माइनस बी। या दो के एक के बीच में माइनस साइन है, एक के बीच में प्लस साइन है, दो टर्म के दोनों का मल्टीपल है, तब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर आपका आ जाएगा, सॉरी, है ना। हाँ जी, वैसे ही आपका बन जाता है बच्चों क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी का क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। वैसे बन जाता है ए माइनस बी का होल क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3ab इंटू ए माइनस के बी, ये बन जाता है कि नहीं। वैसे एक फॉर्मूला बन जाता है ए प्लस बी प्लस सी, तीन टर्म का स्क्वायर खोलना तब बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बन जाएगा। नेक्स्ट एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है ए क्यूब माइनस के बी क्यूब है, तब बन जाएगा ए माइनस के बी इंटू ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर बनेगा। एक फॉर्मूला ये बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर है तब ये बन जाता है बच्चों ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज का आपका काफी यूज हो जाता है। तो इन आइडेंटिटी का सबसे ज्यादा यूज होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो जहां जहां यूज होगा हम देखेंगे, इस तरह से आप लगा लेंगे। क्लियर है, हाँ जी। अगर यहीं की बात करें तो नेक्स्ट टर्म को डील कर लेते हैं बच्चों टेंजेंट। किसको डील करते हैं, नेक्स्ट टर्म को डील करते हैं टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है, कोई भी ग्राफ प्लॉट करो, उसको टच करके जो जाएगी ना, उसको टच करके जो भी लाइन जाएगी उसको बोलेंगे टेंजेंट। जैसे मान लो मेरे पास एक ग्राफ है, ये मैं एक ग्राफ प्लॉट किया, एक ग्राफ मैंने ये बनाया, बहुत प्यारा सा ये ग्राफ बना दिया, है ना। ये ग्राफ मैंने बनाया और इस ग्राफ पे मेरे को टेंजेंट निकालनी, कितनी टेंजेंट होंगी, तो बहुत सारी टेंजेंट होंगी वाई एक्सिस। जिधर चाहो आपने इस पॉइंट को कंसीडर किया बच्चों, तो ये जो टच करके जाएगी इसको, ग्राफ को, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट हो जाएगी। अगर इस पॉइंट पे चाहिए तो इस पॉइंट पे टच करके जो जाएगी ये टेंजेंट हो जाएगी। वो डिपेंड करेगा गिवन सिचुएशन के ऊपर, टेंजेंट, है ना। टेंजेंट क्या होती है बेटा, टेंजेंट होती है टेंजेंट इज अ लाइन which touch the curve at single point and single point। एक पॉइंट पे जो टच करती है उसको बोलते हैं बच्चों टेंजेंट। आपका यहीं से अगर टेंजेंट के स्लोप की बात कर ले, मान लो हमारे पास क्या हो, y इज इक्वल टू एफ एक्स हो, कोई फंक्शन हो आपके पास और टेंजेंट निकालनी हो, या कह दे एक काम करो, इस कर्व पे टेंजेंट है उसका स्लोप कितना होगा उस पॉइंट पे, तो बेटा इसका स्लोप जो होता, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता, स्लोप
ऑफ टेंजेंट जो होता है वो इज इक्वल टू होता है dy अपॉन dx। ये मैं करा चुका हूं, आपको याद हो, या फिर f डैश x। दैट मीन्स आप डिफरेंशिएट कर लो तो वो स्लोप कहलाता है किसी भी कर्व का, जो मन चाहे वो कर्व हो, कोई भी ग्राफ हो, उसका टेंजेंट आपको चाहिए, जिस पॉइंट पर उस पर डिफरेंशिएट करके वैल्यू प्लेस कर दो, आपको टेंजेंट मिल जाएगी, उसका स्लोप मिल जाएगा। ठीक है ना। हाँ जी, यहीं पे बात कर लेते हैं, एक टर्म आती है नॉर्मल। नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल जो होता है, कोई भी ग्राफ बनाता हूं उसके थ्रू मैं समझाता हूं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये मेरे पास एक ग्राफ मैं प्लॉट कर रहा हूं, मान लो मेरे पास एक ग्राफ है, कोई भी ग्राफ है, ये मान लो सपोज दैट मैंने इस तरह से ग्राफ ले लिया, एक ये ग्राफ लिया और मैंने इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर ली, ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली, ये टेंजेंट है। नॉर्मल जो होता है, जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट प्लॉट की है उस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दो टेंजेंट के ऊपर। जैसे ये इस पर एक टेंजेंट के ऊपर एक बच्चा परपेंडिकुलर प्लॉट कर दो बच्चों, कितना ये कितना होगा 90 डिग्री। ये क्या होता है? एक परपेंडिकुलर होता है। ये क्या होता है? एक परपेंडिकुलर होता है। यही होता है आपका, यही जो होता है आपका, यही होता है नॉर्मल। नॉर्मल कह दो या परपेंडिकुलर कह दो, परपेंडिकुलर कह दो या ऑर्थोगोनल, और इसका एक टर्म और यूज करता है ऑर्थोगोनल। जब दो चीजें आपके परपेंडिकुलर तो ऑर्थोगोनल भी यूज कर लेता, ऑर्थोगोनल। या तो कह दो नॉर्मल, या कह दो परपेंडिकुलर, या कह दो ऑर्थोगोनल। सबका मतलब ये होता है कि उन दोनों के बीच में जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है, किसी भी दो चीजों के बीच में। और नॉर्मल जो होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है ग्राफ के ऊपर, जिस पॉइंट पे आपकी टेंजेंट प्लॉट करते हैं। क्लियर? यहां से क्या कहेंगे? यहां से कह देंगे ए लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट दी कर्व, कर्व के ऊपर, एट दी कर्व एंड दी कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड कर्व। टेंजेंट एंड कर्व का क्या होना चाहिए? वो कॉमन पॉइंट होना चाहिए, उसको बोलेंगे बच्चों नॉर्मल। तो इस तरह से आपका नॉर्मल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है कि नहीं? हाँ जी। एक आता है आपका मैक्सिमा मिनिमा। क्या आता है? मैक्सिमा एंड मैक्सिमा। नेक्स्ट आता आपका क्या? मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, या मैक्सिमम एंड मिनिमम भी कह सकते हो, या फिर मैक्सिमम एंड मिनिमम भी कह सकते हो। मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम एंड मिनिमम होता कैसे है? जैसे आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आप पहाड़ी के ऊपर जा रहे हो तो पीक जो होता है पहाड़ी का, चोटी जो होती है वो होता है मैक्सिमा, और जो खाई होती है, जो गड्ढा होता है, उसको बोलते हैं मिनिमा, है कि नहीं? तो मैं कर्व बना के दिखाऊं आपको, बड़ा प्यारा सा कर्व बनाते हैं। चलो ये देखो, ध्यान से देखना, ये मैंने एक कर्व बना रहा हूं। सपोज ये मैंने एक ये लिया और एक मैंने ये लिया, ये बना दिया मैंने, इधर y बना दिया, इधर x बना दिया। अब मैं यहां से पॉइंट ले रहा हूं, यानी एक पॉइंट तो बच्चों ये लिया और एक पॉइंट मैंने ये लिया, है ना? तो इस पॉइंट पे मैंने सीधा ये जो ड्रॉ किया, यहां से एक लाइन ड्रॉ की और यहां से एक लाइन बच्चों ये ड्रॉ की। ये पॉइंट जो कहलाता है, ये कहलाता है मैक्सिमा पॉइंट। किसका? मैक्सिमा पॉइंट कहलाता है। और ये क्या कहलाता है? ये मिनिमा पॉइंट कहलाता है। मिनिमा पॉइंट कहलाता है, मिनिमा पॉइंट कहलाता है। यहीं से अगर आपको सपोज जेड ये बताना हो किस पॉइंट पे मैक्सिमम, मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट था हमारा ग्राफ का, ये ए हो सकता है और ये वाला पॉइंट जो है वो बी हो सकता है। अगर यहीं पर कर्व आगे जा रहा सीधा फ्लैट, यहीं पर कर्व जा रहा अगर आपका सीधा फ्लैट कर्व जा रहा है, यहां के बाद ये हो जाए सपोज दैट, जहां पर कोई भी कुछ ना हो,
सीधा जा रहा हो तो इसको बोलते हैं नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नॉर मिनिमा, मिनिमा, या इसको न्यूट्रल पॉइंट भी बोल देते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रल पॉइंट, और न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट भी बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा, यहीं पे मैं बात कर लूं मैक्सिमा मिनिमा होता कैसे है, करते कैसे इसको। अगर आप यहां ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये जो लाइन मैंने बनाई है, ये दो लाइनें मैंने बनाई हैं, एक ये लाइन बनाई, दोनों की दोनों एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है कोई लाइन तो उसका स्लोप जीरो होता है। क्या होता है? उसका स्लोप जीरो होता है। एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब कि कुछ ऐसा होगा, कुछ ना कुछ होगा, y इज इक्वल टू समथिंग होगा, y इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, y इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, y इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा जो टेंजेंट होगा, फोर टेंजेंट। किसके लिए? फोर टेंजेंट। टेंजेंट जो होगा वो अगर y एक्सिस टेंजेंट, टेंजेंट y इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर टेंजेंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, एंड मिनिमा की बात कर लें। मिनिमा और मैक्सिमा पर जो होगा टेंजेंट वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, y इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, है कि नहीं? ये लगा देते हैं। तो अगर मैं dy अपॉन dx निकालूं इसका, और मैंने बताया था डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का जीरो होता है, दैट मींस हमें एक चीज पता चली, अगर मैक्सिमा और मिनिमा की बात करें, दोनों में से किसी की बात करें, तो उसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो जीरो होता है। यहां से बहुत प्यारी चीज पता चल गई, एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, एट मैक्सिमा एंड मिनिमा dy अपॉन dx इज इक्वल टू जीरो। अब जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे, यहां से क्या फाइंड करोगे? यहां से आपको मिल जाएंगी वैल्यूज। इफ अगर आपको मिल गई a, b, c, कुछ वैल्यूज मिल गई, इन वैल्यूज को बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू। कौन सी? क्रिटिकल वैल्यूज। क्रिटिकल वैल्यूज उनको बोलते हैं जिस पर या तो मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, या तो मैक्सिमा या मिनिमा, या दोनों में से कुछ नहीं। ऐसी जनरली जो बोलते हैं हम मैक्सिमम मिनिमा को बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यूज, है ना? यहीं से अब आप डिसाइड कैसे करोगे मैक्सिमा कब होगा और मिनिमा कब होगा? अगर एक बार अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट द फंक्शन, डिफरेंशिएट द फंक्शन, डिफरेंशिएट द फंक्शन, फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, और अगर डिफरेंशिएशन करने के बाद डबल डेरिवेटिव जो है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अगर आपका लेस देन जीरो आता है, जीरो से कम आता है, तब ये कंडीशन होती है मैक्सिमा की। किसकी होती है? मैक्सिमा की होती है। लेस देन जीरो का मतलब क्या है? नेगेटिव होना। अगर यहीं से या लेस देन जीरो कह दो या नेगेटिव कह दो, एक बात है। या फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हो, या इसको कह सकते हैं पॉजिटिव, तब जो बनता है वो मिनिमा बनता है। तब क्या बनता है? मिनिमा बनता है। तब क्या बनता है? मिनिमा बनेगा, और वहां से आप कैलकुलेट कर लोगे मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू। अगर यहीं पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो बन जाए, देन क्या बनेगा? नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा, नाइदर मैक्सिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा बनेगा। मान लो आपको बच्चों कैलकुलेट करना है, किस तरह से? आपको मान लो क्वेश्चन दे दे, फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा, आपको मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना है। आपको दे दे फंक्शन कोई भी दे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2। आपको सपोजेड इसका मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड कराए, तब क्या करोगे? फॉर मैक्सिमा और मिनिमम मेरे को नहीं पता क्या है, क्या करेंगे? dy अपॉन dx इज इक्वल टू जीरो।
इसको डिफरेंशिएट करें तो कितना आएगा 2x माइनस के 4 प्लस के 0 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 4, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x की वैल्यू आ गई बच्चों 2 आ गई। अब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, क्या निकालेंगे, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहां से क्या मिला आपको, यहां से मिला, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे इसका। पहला तो आपका आ चुका था 2x माइनस के 4, क्योंकि यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया था, वो आ गया था आपका 2x माइनस के 4। इसका एक बार और डिफरेंशिएट करो तो कितना बचेगा 2। और यहाँ 2 क्या है आपका, एक पॉजिटिव वैल्यू, ये क्या है, एक पॉजिटिव। तो मैंने कहा था अगर पॉजिटिव आ रहा है तब पॉजिटिव का मतलब क्या है, मैक्सिमा, सॉरी पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, मिनिमा। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, मिनिमा। क्या होता है, मिनिमा। तो क्या कह देंगे बेटा, एट x इज इक्वल टू 2 फंक्शन हैव मिनिमा, फंक्शन हैव मिनिमा, हैव मिनिमा, हैव मिनिमा। फंक्शन क्या रखेगा, मिनिमा। तब y की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, यहां से y क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2, और जिस वैल्यू पर मिनिमा आया है उसको प्लेस कर दो, क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 2 प्लस के 2, कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 माइनस के 4 2 जा 8 प्लस के 2, कितना आ जाएगा यहां से माइनस के 2। और ये क्या आई है, उस फंक्शन की, उस कर्व की मिनिमम वैल्यू आई है एट किस पर, x इज इक्वल टू 2 पर, x इज इक्वल टू 2 पर, ये क्या रहेगी, मिनिमम वैल्यू रहेगी। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ, यूज करेंगे हमारा पोटेंशियल एनर्जी के साथ में इसका यूज होगा, सेकंड फिजिक्स में भी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इसका यूज होगा, आपका बहुत ज्यादा यूज होने वाला। इसलिए मैं यहाँ थोड़ा सा इसका अच्छे से मैंने बता दिया, जिससे कि आप अच्छे से वहां जाकर स्टडी कर लोगे। नया नया टॉपिक नहीं लगेगा जब मैक्सिमम मिनिमम वहां चलेगा, वहां आएगा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तब जाके वहां यूज करेंगे, तब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कैसे मैक्सिमा कैसे मिनिमा। और नीट में पूछा हुआ है यहाँ से क्वेश्चन इसका यूज करके, दैट मीन्स इसका यूज करके आपका क्वेश्चन आ जाता है ना। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, इसको चाहे आप कर लेना। जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस के 6x स्क्वायर प्लस के 8x माइनस के 2, इसको आप सिंपलीफाई कर लेना और इस पर मैक्सिमम मिनिमा फाइंड कर लेना। एक बार डिफरेंशिएट करके दो बार, इसमें दो वैल्यू निकल के आएंगी, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो दो वैल्यू निकल के आएंगी। वैसे इतना लंबा आता नहीं है, आपको जरूरत नहीं पड़ती है, सिंगल वाले का आ जाता है, इसलिए मैंने वो करा दिया आपको, वो आपके लिए काफी सफिशिएंट है, इसको आप ट्राई कर लेना। ज़्यादा डिटेल में नहीं करा रहा हूँ, इतना ही काम हो जाता है जितना मैंने करा, इतने से ही नीट के लिए काम हो जाता है। इससे ज़्यादा डिटेल में जाते हैं तो वो IIT वालों के काम का आ जाता है ना। हम फिलहाल आपके लिए काम, आपके लिए यूज़ कर लें, नीट के लिए बेसिक मैथमेटिक्स, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा पोर्शन और बचा है, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा, और मज़ेदार वीडियो रहेंगे हमारे, उसके बाद हम फर्दर स्टार्ट करेंगे नई चीज़ें, है कि नहीं। और नई नई वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और तब तक के लिए थैंक यू।